हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट इसको हम चैप्टर से रह गया था, उसको कंप्लीट करते हैं। क्या था कि एकाएक सावित्री के चेहरे पर हंसी प्रस्फुट हो उठी। मीन्स जो स्मृतियाँ थी, हमने आपको बताया था कि जो जिस प्रकार निर्मला और कमल लड़ते झगड़ते हैं, उसी प्रकार जो सावित्री जो कमल और निर्मला की माँ है, उसके भाई मीन्स जो नरेंद्र जो कि कमल और निर्मला के मामा, उन दोनों की को वो जो सावित्री है वो क्या करने लगती है, सोचने लगती है कि इसी प्रकार बचपन में जैसे कि कमल और निर्मला लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इसी प्रकार हम लोग भी झगड़ते थे। और ऐसी ही छोटी छोटी बातों के कारण जो सावित्री है वो अपने भाई नरेंद्र से लगभग 1 महीने तक बोली ना थी, बस छोटी सी गलती के कारण। तो जो छोटी सी जो गलती हुई थी मीन्स जो नादानी में, तो वो उसको अब एहसास हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया था। तो अचानक से वो ये सब स्मरण करती है और वो रोने सी लगती है, आंसू आ जाते हैं कि मैं भी ऐसे ही लड़ती थी जैसे कि ये कमल और निर्मला लड़ रहे हैं। फिर अचानक से उसे नरेंद्र का दिन रात नए नए रिकॉर्ड लाकर ग्रामोफोन पर बजाना, एक दोस्त से दूरबीन मांगकर आते जाते बहन के कमरे की ओर झांकना और जानना चाहना कि इन दोनों चीज़ों का प्रभाव बहन पर पड़ रहा है कि नहीं। उसे ये सब याद कर कर खूब हंसी आ रही थी। जैसे ही मौन धारण किए मिठाई की तस्तरी नरेंद्र के कमरे में रख जाती थी। अब देखो, जो जिस प्रकार से जो नरेंद्र और सावित्री में लड़ाई हुई थी, जो कि 1 महीने तक वो नहीं बोले थे, तो वो नरेंद्र था वो अपनी बहन को क्या करता था, चिढ़ाता था। अब जो क्या दिया है, ग्रामोफोन मीन्स जो गाने सुनने का एक यंत्र होता है, वो उसको बजाता, उसको अपनी जो बहन सावित्री थी उसको चिढ़ाता, बार बार उसके कमरे में झांकना, फिर मतलब चीज़ों को उठाना, जो सावित्री उठाती थी उसको नरेंद्र उठाना। तो ये सब सोचकर जो सावित्री है उसको हंसी आ रही है। फिर क्या होता है, ये सब वो याद कर रही है, जो सावित्री है निर्मला और कमल की माँ है, अपने भाई नरेंद्र से जो बचपन में लड़ते झगड़ते थे उसके बारे में वो याद करती है और फिर हंसने लगती है। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा अलग है, ये रेशमी कपड़े को पुनः हाथ में लेकर काटते हुए सावित्री ने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अब वह बच्चों को बिल्कुल डांट फटकार नहीं लगाएगी। जो कि ये क्या था कि पहले जो सावित्री थी उसने अपने बच्चे कमल और निर्मला को बहुत डांट लगा दी थी, जिससे निर्मला रोने लगी थी। और फिर अब वो ये सब अपने बचपन की यादें सोचते हुए वो सोचती है कि अब मैं अपने बच्चों को नहीं डांटूंगी, बिल्कुल भी नहीं डांटूंगी। इस प्रकार वो अपने भाई नरेंद्र के लिए क्या बना रही है, गिफ्ट बना रही है, उपहार बना रही है, क्योंकि नरेंद्र का क्या जन्मदिन आने वाला है। फिर इधर 12 बजे की आधी छुट्टी में खाना खाते समय फिर कई आरोप कमल की ओर से मौजूद थे कि निर्मला मुझे अपना साथ नहीं चलने देती, पीछे छोड़ देती है। अब जो कमल है वो फिर से शिकायत लेकर, अब मतलब 12 बजे जो हाफ लंच की छुट्टी में दोनों घर आते हैं, तो फिर घर से चिल्लाते हुए दरवाजे से जो कमल है वो निर्मला की ओर शिकायत करते हुए कि ये माँ मुझको खाना साथ नहीं लेकर आती, मुझे पीछे छोड़ देती है। तो इस प्रकार कई आरोप जो कि निर्मला पर लगाते हुए कमल कहता है माँ से। तो अब माँ क्या कहती है, मामला थोड़ा सा गंभीर ना था, कुछ गंभीर भी ना था, और दिन होता तो शायद निर्मला इन शरारतों को सावित्री हंस समझकर टाल देती, लेकिन परंतु यह उदंड लड़की सवेरे से ही उसके प्रिय और आवश्यक कार्य में बार बार बांधा डाल रही है। अब जो सावित्री है वो जो माँ है वो कह रही है, जो ये जो लड़की है मीन्स उसकी कमल की बहन निर्मला, वो कि जो सुबह से ही जो निर्मला है उसके पीछे, कमल के पीछे ही पड़ी है, उसको ही चिढ़ा रही है। कहीं उसका सामान उठाना तो साथ नहीं लाना, तो साथ मतलब उसको चिढ़ाते ही जा रही है। फिर देखो क्या होता है कि जो माँ है वो ऐसा कहकर कि ये उदंड लड़की सवेरे सवेरे से ही मेरे कमल को परेशान करती जा ही रही है। ठीक है, एक हल्की चपत निर्मला को लगाते हुए माँ ने डांट कर कहा, अच्छा सा उसको किसको, जो निर्मला है उसको चांटा लगाया उसकी माँ ने, सावित्री ने, और उससे कहा, डांट लगाकर उसको डांट फिर से लगाई और उससे कहा, बस तो कल ही स्कूल से तेरा नाम कटवा दूंगी। अब जो माँ सावित्री है वो निर्मला से कहती है, तुम उसको कमल को बहुत परेशान करती हो, अब कल ही देखना मैं तुम्हारा नाम स्कूल से कटवा दूंगी। यह सब तेरे साइंसी स्कूल की शिक्षा का नतीजा है। अब वो जो माँ है वो कहती है, ये सब तू जो स्कूल से जाती है वो स्कूल के शिक्षा का ही नतीजा है। लेकिन ऐसा होता है क्या?
जरा सी लड़की ने घर भर में आफत मचा दी है। अब जो वो माँ है वो डांटते उससे कहती है, ये सब शब्द कहती हैं कि जो लड़की वो छोटी है लेकिन पूरे घर भर में आफत मचा रखी है, अभी से अपने भाई बहन को शकल सूरत नहीं भाती। दोनों लड़ते झगड़ते हैं। ये बहन कैसी है कि उसको अपने भाई की मतलब वो शकल सूरत नहीं भाती कि बार बार लड़ते ही जाते हैं। सुबह से उठकर बस लड़ना झगड़ना, उसके सामान पकड़ना, बड़े होने पर ना जाने क्या करेगी। अब जो माँ है वो उसको समझाते हुए डांटते हुए कहती है कि अभी से तुम्हारे ये हाल है, ना जाने बड़े होकर क्या करोगी। फिर थाली में पूरी तरकारी डालकर बच्चों के आगे रखते हुए जरा धीमे स्वर में कहा, देखो निर्मला, जब मैं तुम्हारे बराबर की थी तो अपने भाई बहन को कभी तंग नहीं करती थी। अब जो माँ सावित्री है वो निर्मला से कहती है, देखो निर्मला, जब मैं तुम्हारे साइज की थी, तुम्हारे बराबर की थी, तो मैं कभी अपने भाई को तंग भी नहीं करती थी, लेकिन कभी अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकती थी। मैं जब छोटी थी, जो सावित्री है वो अपनी बच्ची से कहती है, निर्मला से कहती है, जब मैं छोटी थी तो मैं ऐसे तुम्हारे जैसे शरारत नहीं करती थी, लेकिन किंतु यह बात कहते हुए वो भीतर ही भीतर सावित्री को झिझक सी आ गई। मतलब क्योंकि जैसे निर्मला और कमल लड़ रहे हैं, इसी प्रकार सावित्री और जो नरेंद्र है वो दोनों भी लड़ते झगड़ते थे। तो ये सब वो बातें उससे कह जरूर रही है, लेकिन जैसे निर्मला और कमल लड़ते हैं, ऐसे ही सावित्री और नरेंद्र भी लड़ते थे। तो हम दोनों सीता के घर पर जुलूस देखेंगे माँ। अब देखो कुछ जुलूस निकलने वाला है। तो जो निर्मला है वो अपनी माँ से परमिशन लेती है कि माँ, मैं सीता के घर पर जुलूस देखूंगी। माँ, अच्छा। कमल ने विनम्र स्वर में अनुमति चाही। मतलब जो कमल है अपनी माँ को पुचकारते हुए बोलता है, माँ, हमें अनुमति है, हम जुलूस देखने जा सकते हैं। तो माँ क्या कहती है, नहीं जी, क्या अपने घर में दिखाई नहीं देता? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं जाओगे, क्या अपने घर से नहीं दिखाई देता? अब जो निर्मला की सहेली है सीता, तो निर्मला अनुमति लेती है, माँ, मैं सीता के घर जाकर क्या देखूंगी, जुलूस देखने जाऊंगी। लेकिन जो माँ है वो क्या कहती है, नहीं जाओगी, कोई भी ज़रूरत नहीं है, अपने घर से नहीं दिखता क्या जुलूस। तो माँ ने देखा दरवाजे की ओट में निर्मला खड़ी थी, लेकिन देखो अनुमति कौन मांग रहा था, कमल, लेकिन जो निर्मला थी वो गेट की ओट में खड़ी थी। तो फिर क्या होता है, कैसी चालाक लड़की है, इस गरीब को आगे करती है, जब खुद कुछ कहना होता है तो जाना हो तो सावित्री ने झुझलाकर उत्तर दिया। देखो जो वो है निर्मला है, कुछ भी अनुमति लेना हो, कहीं जाना हो तो अपने भाई को, जैसे कि आप लोग भी, आपको डर लगता है तो अपने भाई से कहते हो कि मतलब परमिशन दिला दो, तो परमिशन मिलती है क्या। लेकिन हम खड़े खड़े गेट के बाहर सुनते भी हैं कि माँ ने क्या कहा, है ना, माँ ने, हमारे पापा ने, फादर ने क्या कहा, मतलब परमिशन दी कि नहीं दी। तो इसी प्रकार जो निर्मला और कमल हैं वो कहाँ देखने जाना है, उनको जुलूस देखने जाना है। और जो निर्मला है वो अपने भाई कमल से कहती है कि तुम मांगो परमिशन, और वो कहाँ पर खड़ी है, गेट पर खड़ी हुई है, गेट के साइड में खड़ी है। तो माँ क्या कहती हैं, जाओ, तुमको जाना है तो जाओ, उत्तर दिया, जाना है तो जाओ, ऐसा कहकर और वो चली गई। मतलब जाने की अनुमति मिल गई। अब वो सोचने लगे जाने की अनुमति मिल गई। तो 5 बजे मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला था। अब कौन सा जुलूस निकलने वाला था, मुहर्रम का। तो कितने बजे, 5 बजे मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला था। और पल भर में चौराहे पर सैकड़ों मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी हो गई। और एक पल में, जैसे कि हम देखते हैं कुछ कार्यक्रम होता है, जुलूस वगैरह निकलना होता है, तो बहुत सारे लोग की भीड़ होती है, भीड़ भाड़ होती है, उसी के साथ तो निकलते हैं। तो उन देखते हैं कि जो पल भर में वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लग गई। मतलब चौराहे पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, बहुत भीड़ हो गई। सावित्री का ध्यान कहीं काले हरे रंग बिरंगे वस्त्र पहने जल समूहों की ओर था कि अब देखो
जो निर्मला है, जैसे कि सब लोग जो लड़कियां होती हैं खासकर कपड़े वगैरह कौन क्या पहने हैं, किस कलर्स के हैं, ये सब डिज़ाइंस देखती हैं, तो जो निर्मला है वो ये सब देखने लगती है कि कौन क्या पहने हैं, रंग बिरंगे कपड़े दिख रहे हैं उसको। तो इस प्रकार वो कपड़े देखते कभी जुलूस के कारण रुकी हुई मोटर गाड़ियों पर बैठे व्यक्तियों की ओर अनायास ही खिंच रहा है। इधर बालिका निर्मल के होश हवास एकाएक गुम से हो गए कि मतलब वो भीड़ बढ़ती गई और जुलूस में गए हैं निर्मला और कमल। तो उसने देखा कि धीरे धीरे जो निर्मला और कमल हैं वो बिछड़ से गए, है ना। जब जल्दी से वापस लौटकर आते ही उसे सारे घर में कमल की परछाई तक नजर ना आई। अब देखो वो दोनों मतलब किसके घर गए थे, सीता के घर से देख रहे थे किसको, जुलूस को, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। तो अचानक से बहुत भीड़ भाड़ के कारण जो निर्मला और कमल थे वो बिछड़ से गए कि वो आगे हो गया, वो पीछे हो गया होगा। इस प्रकार जो बिछड़ गए मीन्स जो कमल है वो गुम गया। कहाँ से, जो मुहर्रम का जुलूस था उससे वो गुम गया। तो वो अचानक से जल्दी से अपने घर आई और उसको पूरी ओर देखा, हर एक कोने में देखा, लेकिन उसको कमल कहीं भी नहीं दिखाई दिया। मीन्स उसकी परछाई कहीं भी नहीं दिखाई दी। किसको, निर्मला को। फिर व्याकुल सी हो वो एक कमरे से दूसरे कमरे, फिर बरामदे में से पंख, जैसे कि कोई नहीं मिलता तो हम हमारे घर में पूरे में छानबीन कर लेते हैं ना, यहाँ इस कमरे में, उस कमरे में, हॉल में, छत पर, मतलब सभी जगह हम देख लेते हैं कि कहाँ गए। लेकिन जो निर्मला है वो अपने सारे घर में देख लेती है, लेकिन उसको कमल कहीं दिखाई नहीं देता। व्याकुल सी वो सब जगह देखती हुई बिल्कुल पंखहीन पक्षी की नाई फड़फड़ाते हुए दौड़ने लगी। सभी जगह उसने पूरे घर में देख लिया लेकिन उसको कमल नहीं दिखा। उसकी आंखों में आगे अंधेरा सा छा गया। वो कैसी एकदम व्याकुल सी हो गई। उसे सब कुछ सुनसान सा प्रतीत होने लगा। जब उसको कमल नहीं दिखाई दिया तो वो एकदम उसके सामने क्या हो गया, अंधेरा सा हो गया और वो इधर उधर देखने लगी। फिर क्या इधर उधर देखने लगी, उसकी आंखों में अंधेरा सा छा गया। उसे सब कुछ सुनसान सा प्रतीत होने लगा। कैसे प्रतीत होने लगा, सुनसान सा मीन्स कि कुछ भी नहीं है उसके आसपास, क्योंकि वो दिन भर कमल की नोक झोंक करना, उसका सामान उठाना, कभी उसको तंग करना, यही सब में लगी रहती थी। फिर क्या होता है, वह माँ से कई बार छोटे बच्चों के भीड़ भाड़ में खो जाने का हाल सुन चुकी थी। देखो जो निर्मला थी वो अपनी माँ सावित्री से, मतलब जो बच्चे गुम जाते हैं जुलूस में, मेले में, भीड़ भाड़ में, तो उस प्रकार की कहानियाँ अपनी माँ से सुन चुकी थी। तो वो अचानक से उसको वही याद आता है कि ऐसा ना हो कि कमल गुम गया हो, जुलूस में गुम गया हो। फिर है उसका भैया कमल, वह क्या करे। अब जो निर्मला है वो रोते रोते ऐसा हाल हो गया है, लेकिन उसकी अभी माँ को नहीं पता। तो वो उसकी माँ जो सावित्री है उससे वो कई बार ऐसा सुन चुकी है, मतलब कई बार उसने सुना है जो मेले में बच्चों का गुम जाना, जुलूस में, तो नीचे की सड़क पर भांति भांति के रंग बिरंगे खिलौने, नए नए रंग के गुब्बारे, कागज के पंखे, पलंग और भिन्न भिन्न प्रकार के सुर निकालते हुए बाजे लाकर बेचने वालों के बाल जगत के प्रति एक सम्मोहन सा जाल सा बिछ रहा था। अब देखो वहाँ पर जो मेला है, जुलूस है, लेकिन वहाँ पर क्या है, रंग बिरंगे, जहाँ पर कुछ कार्यक्रम होता है तो दुकान वगैरह सभी लगती है ना, तो वहाँ पर किसके रंग बिरंगे खिलौने वगैरह हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, पंखे हैं एंड भिन्न भिन्न प्रकार के सुर निकालते हुए बाजे बजाकर, मतलब कहीं कुछ सभी जो बच्चों के खिलौने वगैरह ये सब अच्छे जो वहाँ पर क्या लगी हैं, बहुत सारी दुकान्स लगी हैं। एक बाल उत्सव है, किसका, बच्चों का। तो वह कुछ दूर से मानो नेपथ्य में से ढमढमाकर ढोल बजे की ध्वनि बजा रही है। तो निर्मला इन सबसे चिंताक्षर चीजों को बिना देख सुने ही भीड़भाड़ की चीरती हुई वेग पूर्वक भागती भागती सीता के घर भी वो आई। अब जो निर्मला है वो इतनी रो रही है, रोते रोते वो पूरे जगह ढूंढाई, सब जगह। अब वो बाद में पूरा मेला छान लिया उसने। फिर बाद में कहाँ आती है, वो सीता के घर आती है, सीता के घर भी आ गई, लेकिन जो वो भाई उसका कमल है वो उसके घर में भी नहीं था, सीता के घर में भी नहीं था। अब सीता का तन बदन एक बार सहसा कांप उठा। अब जो सावित्री का तन बदन, अब जैसे ही जो
निर्मला है वो रोते रोते अपने घर आई, सीता के घर से होते हुए अपने घर आई। तो जैसे ही उसने देखा कि जो निर्मला अकेली आई है, कमल नहीं आया, तो वो कैसी हो गई, एकदम उसका तन बदन कैसा हो गया, कांप सा उठा गया कि जो कमल है वो कहाँ गया। तो क्षण भर की भीड़, मोटर और गाड़ियों से, भय से कई अनिष्ट आशंकाएं उसको आंखों में आंगे धूल सी घूम सी गई, किंतु वह अपने भीरू लड़के की नस नस से परिचित थी। अब देखो जो सावित्री है, जैसे कि कोई भी माँ हो, अपने बच्चे को ना मिलने पर वो कितनी घबरा जाती है ना, कि मतलब वो तो जो वो उसके मन में मतलब खराब से विचार आते हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ हो गया हो, इतनी मोटर गाड़ियाँ थी, इतनी भीड़ भाड़ थी, कोई ले गया हो, कहीं गुम गया हो। इस प्रकार के शब्द जो सावित्री है उसके मन में आते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो अपने बीरू, मतलब जो उसका भोला सा लड़का कमल है, उसका नस नस जानती है, मतलब नस नस से वो परिचित है। कौन? सावित्री अपने लड़के जो कमल है उसकी नस नस से वाकिफ है कि ये कैसा है, ये मतलब कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा, इस प्रकार वो सोचती है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो, और भी जो चैप्टर्स है इसके आंसर्स क्वेश्चन है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।